सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप समझते हो, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। इसका मतलब अगर मैं किसी बंदे को उसकी पोस्ट के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मतलब उसको वहां से हटा रहा हूं, किसी नए बंदे को ला करके वहां बिठा रहा हूं। कैसे हो बच्चा पार्टी, कैसी चल रही तैयारियां? चलो अपने इस जो वीडियोज के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। और आई होप आपने तो देखो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन पर प्रेस करके रखा होगा, ताकि आपको हर रोज नए नए वीडियो मेरी मिलती जाए। हर रोज एग्जैक्टली 6 बजे आपको एक नई वीडियो अपलोड हो जाती है, अपने आप अपलोड होती है, हमने शेड्यूल करके रखा हुआ। ठीक है, स्किप होने के चांसेस ही नहीं है। आपको हर रोज 6 बजे एक नई वीडियो मिल जाएगी नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलो आज जो हमने चैप्टर लिया है एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, एक्सरसाइज 3.2 उठाया। बड़े प्यार से चलो इसको सॉल्व करते हैं, बड़े मतलब इज्जत के साथ, तहजीब के साथ और बड़े मजे लेकर के चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो मेथड हमको इसमें अडॉप्ट करना है वो मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप समझते हो, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। इसका मतलब अगर मैं किसी बंदे को उसकी पोस्ट के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मतलब उसको वहां से हटा रहा हूं, किसी नए बंदे को ला करके वहां बिठा रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है कि चूंकि आपके दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल का लिखना है स्टेटमेंट दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और दूसरे वाले इक्वेशन में उस वेरिएबल को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो देखते हैं, जब करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ में आने वाली है। तो बहुत पहला एग्जांपल जो है वो बहुत सिंपल है, वो सिंपल इसलिए है ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती गई। तो चलो पहला इक्वेशन क्या है? x + y = 14, x - y = 4। तो मैंने आपको देखो क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पहले इक्वेशन का यूज कर लो। पहला क्या मतलब, आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज कर लो। बेसिकली मैं पहले इक्वेशन का नॉर्मली यूज करता हूं, आप चाहो तो दूसरे इक्वेशन का भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है? x + y = 14। यहां से मैं x = 14 - y लिखता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को लिख लिया y के टर्म में। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? x - y = 4। तो x की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं 14 - y को। x की जगह 14 - y = 4। इट मींस 14 - 2y = 4 minus 2y = 4 minus 14, it means -10। then y = 5। y की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? x = 14 minus y, इक्वेशन 1 को रेफर करो आप। तो 14 - 5 = 9। x की वैल्यू मेरी निकल करके आ गई 9। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, वेयर आई गॉट x = 9 एंड y = 5। इस चैप्टर की जो बहुत खास बात है ना, वो खास बात क्या है? आप आंसर निकालने के बाद आंसर को क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो। तो चलो x + y 9 + 5 14 डन, x - y 9 - 5 4 डन। आंसर इज परफेक्टली गुड, एक मार्क्स भी कटने के चांसेस नहीं। आप इंश्योर हो जाओ, रिवीजन के टाइम पे आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ये मैंने आपको बता दिया। तो चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे क्या बोलता है? s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। अपने पुराने पैटर्न को अपना पहला इक्वेशन लिखा s - t = 3, इट मींस s = 3 + t। दूसरा इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, s/3 + t/2 = 6। एलसीएम लिया बेटा 6, यहां हो गया 2s + 3t = 6। s की जगह 3 + t रखा, 2 3 + t + 3t = 6 6 जा 36। here it comes 6 + 2t यहां और 3t यहां, means 5t हो गया = 36। 5t = 30, so t = 6। t की वैल्यू 6 आ गई, डन, बढ़िया रहा। s की वैल्यू क्या बोलती है? 3 + t, इट मींस 3 + 6 = 9। s की वैल्यू 9 आ गई। अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, चलो आंसर चेक करो फटाफट। s - t = 3, 9 - 6 = 3, गुड। s/3 9/3 3 एंड 6/2 3, 3 + 3 = 6। अपना आंसर परफेक्टली गुड है। इसको वापस में रिवीजन करते वक्त देखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, पूरे मार्क्स मिल जाने इसमें। ठीक है, चलो इस वाले को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस वाले में एक गेम है। ठीक है, गेम क्या है? इस वाले में जब आप देखना स्टार्ट करोगे, थोड़ा गौर से देखोगे तो क्या पता चलता है? a1/a2 क्या है यहां पर? 3/9 यानी कि 1/3। b1/b2
-1/-3, it means 1/3, and C1/C2 3/9 is equal to 1/3. तो चूंकि A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 है, it means ये coincident lines है, ये coincident lines है, these lines are coincident lines. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, ये एक के ऊपर एक ऐसे बैठी रहेंगी, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बच्चों, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे. तो आप एक सॉल्यूशन तो देखो निकाल ही नहीं पाओगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अगर कोई कहे कि नहीं आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो चलो मेरे को 4 सॉल्यूशंस निकाल के बताओ, ठीक है कर लेंगे. कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन 4? सिंपल, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, चार्ट बनाओ अपनी x एंड y की, मैं x की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा और y की वैल्यू निकालता जाऊंगा. x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, -y = 3, x की वैल्यू 0, y = -3, x की वैल्यू 1 रख दो, y = 0, सॉल्व करते जाओ, x की वैल्यू 1 रखोगे y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 - y = 3, तो 6 - 3 = y, तो y की वैल्यू 3. इस तरीके से आप चाहे जितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, आप इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हो. इन दोनों केसेस में क्या था कि ये दोनों केसेस इंटरसेक्टिंग लाइंस थे, तो इनका पर्टिकुलर पॉइंट निकलेगा, लाइक हियर t = 6, s = 9, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला. यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो आप जो भी कहोगे मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, y की वैल्यू निकालता जाऊंगा, तो यहां पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का कोई मतलब नहीं. आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अभी इसके 3 क्वेश्चन और बचे हुए, वो हम डिस्कशन करते हैं अपनी अगली वीडियो में. थैंक यू, हैव अ गुड डे.